प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 24 वचन से। और यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा और आपका परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके बच्चे प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हैं। प्रार्थना वास्तव में है क्या? प्रार्थना एक कन्वर्सेशन है जो आपके और परमेश्वर के बीच में होता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है, बिकॉज गॉड लव्स टू हियर हिज चिल्ड्रन। जिस प्रकार से आप अपने बच्चे की आवाज़ को सुनते हैं, जब वो आपसे बात करता है, जब वो आपसे अपनी ज़रूरतों को बोलता है, आप आनंदित होते हैं, आप खुश होते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, बिल्कुल इसी प्रकार से मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उससे बात करें। अपनी हर एक बात को, अपनी हर एक कमी घटी को, अपने हर एक आनंद को, अपनी हर एक समस्या को वो प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के आगे रखें और ये परमेश्वर को भाता है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना मसीही जीवन का सार है। प्रार्थना मसीह जीवन की सामर्थ है। प्रार्थना मसीह जीवन की रीढ़ की हड्डी है। इट्स अ स्पाइनल कॉर्ड और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्पाइनल बोन है जो कि मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे और आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रार्थना के लोग हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि मेरा और आपका जीवन फुल ऑफ प्रेयर होना चाहिए, प्रार्थना से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना वो सामर्थ्य है। मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? वाई प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसके 11वें वचन में, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोजी रहो, या उसके दर्शन की लगातार खोज करो। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ को खोजते हैं, समझते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आप हैं जो मेरे जीवन के अंदर सर्वोपरि हैं। आप परमेश्वर को आदर देते हैं, आप परमेश्वर को सम्मान देते हैं, आप परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आखिर प्रार्थना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी सुनना चाहता है। वो मेरी और आपकी सुनना चाहता है, वो प्रसन्न होता है, इससे उसको खुशी मिलती है। क्यों प्रार्थना ज़रूरी है? ध्यान रखिए, प्रार्थना आपको तैयार करती है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, प्रेयर डजंट चेंज गॉड बट इट चेंज द वन हु प्रे। प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना उस व्यक्ति को बदलती है जो प्रार्थना करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपको तैयार करता है, आपको मॉडिफाई करता है, ताकि आप और मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, प्रेयर इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ आवर फैमिली। प्रार्थना मेरी और आपकी परिवार की सुरक्षा है। प्रार्थना मेरा और आपका सुरक्षा कवच है। ध्यान रखिए, अय्यूब क्या करता था? परमेश्वर का वचन बताता है कि जब जब अय्यूब के बेटे और बेटियां मिला करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे, तब अय्यूब क्या करता था? वो अपने बेटे बेटियों को बुलाया करता था और उनके लिए परमेश्वर के समक्ष बलिदान चढ़ाया करता था, उनके लिए प्रार्थना किया करता था। मेरे भाई मेरे बहन, आज इस वक्त की सख्त आवश्यकता है कि मैं और आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें।
उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें प्रार्थना में लेकर के बैठें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को मैं और आप सिखाएं। इस प्रार्थना की सामर्थ्य को मैं और आप उनके जीवन के अंदर इम्पार्ट करें, और ताकि ये जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें। मेरे भाई मेरे बहन, अभी कुछ समय से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। मुझे परमेश्वर ने इस बात के लिए उभारा, मुझे गाइड किया कि मैं अपने बेटे को तैयार करूँ कि वो अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताए। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 साल का है। मैंने उसको कहा, बेटा एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और कमरे में जा कर के परमेश्वर के साथ बैठो और प्रार्थना करो। वो कहने लगा, पापा मैं क्या प्रार्थना करूँ? मैंने कहा, जो आपके मन में आता है आप उन बातों के लिए प्रार्थना करो। वो अपने कमरे में गया, अपने कमरे में जाकर के उसने आंखें बंद करी और आंखें बंद करके वो भिन्न भिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने लगा। मैं चुपचाप से उसकी प्रार्थना को सुन रहा था, मेरा हृदय आनंदित हो रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था कि परमेश्वर की आत्मा कैसे उस छोटे से बच्चे को तैयार कर रही थी, कैसे उस बच्चे को भर रही थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना आपको और मुझे तैयार करती है। प्रार्थना मुझे और आपको बदलती है, ताकि मैं और आप, जो मेरा है, जो हमारा है, जो स्वाभाविक है, जो संसारिक है, उस बात के ऊपर जय पा करने के लिए सामर्थ्य देती है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अंदर पाए जाएं। परमेश्वर की इच्छा के अंदर मैं और आप तैयार किए जाएं। प्रार्थना मेरा और आपका प्रोटेक्शन है। ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप शायद उन अनसीन फोर्सेस को ना देख पाएं जो आपके चारों ओर कार्य कर रहे हैं, आपको निराश करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको डिप्रेस करने के लिए, आपको तनाव में लाने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन के अंदर कार्य करने लगती है। आप डिप्रेशन से बचते हैं, आप शैतान के जलते हुए तीरों से बचते हैं, आप अंधकार की शक्तियों से बचने पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बनाता है, आपको मॉडिफाई करता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना सामर्थ और कॉन्फिडेंस को आपके जीवन के अंदर लेकर के आती है। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के अंदर हियाव आने पाएगा, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ उतरने पाएगी। ध्यान रखिए, एक कोटेशन हम बोलते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। सच में मेरे भाई मेरे बहन, जितना अधिक आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उतना अधिक आप अपने दिनचर्या में, आप अपने जीवन में, आप अपनी सेवकाई में, आप अपनी नौकरी में, जो कुछ आप करते हैं, जब आप प्रार्थना से परमेश्वर के हाथों में उन तमाम चीज़ों को सौंपेंगे, उन चीज़ों के अंदर जो उलझाने वाली बातें हैं, जो गिराने वाली बातें हैं, वो आपके जीवन से दूर रहने पाएंगी। परमेश्वर आपको हियाव देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 5वीं बात, प्रार्थना आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की मार्गदर्शन को लेकर के आती है। ध्यान रखिए, जब हाजिरा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसने क्या किया? लिखा है, वो परमेश्वर के से प्रार्थना करने लगी। और जब वो प्रार्थना करने लगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अपने बेटे को रोता हुआ देख रही थी, भूख और प्यास में देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसने फिर क्या किया? उसने प्रार्थना की। और जब प्रार्थना की, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताते हैं कि पर यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आज आप अपने जीवन के अंदर कंफ्यूज होंगे, शायद आज आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे करें, किस रीति से करें। हो सकता है आप निराश होकर के, थक कर, हार करके बैठ गए होंगे और चिंतित हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने दरवाजे बंद करिए, अपने घुटनों पर आइए और घुटनों पर आकर के प्रार्थना करना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। प्रेयर ब्रिंग गाइडेंस ऑफ गॉड।
प्रार्थना परमेश्वर के मार्गदर्शन को लेकर के आती है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, अभी कुछ समय पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से परमेश्वर हम तेरी सेवकाई को सहयोग कर सके, तेरी सेवकाई को और अधिकाई से बढ़ा सके, क्योंकि जब सेवा करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं प्रार्थना कर रहा था तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि देख, मैंने तुझे हुनर दिया है, देख मैंने तुझे ये सामर्थ्य दी है, देख मैंने तुझे ये बुद्धि दी है। और हमने एक छोटा सा बिजनेस को स्टार्ट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर हमें गाइड कर रहे हैं कि किस रीति से करना है, एक एक स्टेप में परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस आपके जीवन के अंदर आने पाती है। ध्यान रखिए, प्रभु यीशु मसीह सारी रात वो प्रार्थना करने में बिताता था। आखिर क्यों प्रार्थना करता था यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करता था? यीशु मसीह को प्रार्थना की क्यों आवश्यकता थी? ध्यान रखिए, क्योंकि प्रार्थना गाइडेंस को लेकर आती है। कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, कैसे आपको चलना है, कैसे जवाब देना है, कैसे आपको चीज़ों को डील करना है। मेरे भाई मेरे बहन, हर एक बात में जब आप प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं तब मेरे भाई मेरे बहन आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन के अंदर देखने पाते हैं। ध्यान रखिए, प्रार्थना एक स्पेयरिंग व्हील नहीं होना चाहिए, एक स्पेयरिंग टायर नहीं होना चाहिए। स्टेपनी जैसे जब हमारे कोई काम ना आ रहा हो, जब हमारा काम ना चल रहा हो, जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, तब हम प्रार्थना करें नहीं, लेकिन होने दें। प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का मेन व्हील होना चाहिए, स्टेयरिंग होना चाहिए, जिसके द्वारा मैं और आप चलते हुए पाए जाए। जब प्रार्थना आपकी प्राथमिकता बन जाती है तो आश्चर्यक्रम आपके जीवन के अंदर घटने शुरू हो जाते हैं। जब प्रार्थना आपकी प्राथमिकता बन जाती है तो आश्चर्यक्रम आपका लाइफ स्टाइल बन जाते हैं। आप कदम कदम पर परमेश्वर के उपाय, परमेश्वर का मार्गदर्शन और परमेश्वर की सामर्थ्य को देखने पाएंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए। आज उस परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन के ऊपर प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दें ताकि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर सकूं। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे भाई मेरे बहन, तब परमेश्वर कार्य करेगा, और जब परमेश्वर कार्य करेगा तो उसे कौन रोक सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस समय में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन के अंदर दिया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमें तैयार करें। प्रभु, प्रार्थना की आत्मा को दें, प्रार्थना के लिए प्रभु हमारे मन को तैयार करें। यीशु राजा, वो घुटने दे पिता परमेश्वर जो तेरे आगे टिके रहें। पिता परमेश्वर, हमें वो प्रार्थना करने वाला बना जो पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सके, आपके आगे गिड़गिड़ा सके परमेश्वर, और आपकी सामर्थ को वो पिता परमेश्वर कार्य करते हुए देखने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और प्रार्थना की आत्मा को आज एक एक जीवन में, एक एक परिवार में, एक एक कलीसिया के अंदर पिता परमेश्वर उंडेल दीजिए। प्रभु अनुग्रह कीजिए और अपनी सामर्थ को दीजिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और प्रार्थना की आत्मा से भरपूर करे। आप सभी को जय मसीह की।